बयानबाजी से प्रशांत किशोर कितना जन आधार बना पाएंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, वहीं इसके अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में जीत दर्ज करने और अपनी पोजीशन बनाने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी कोशिशों में लगी हैं। जनता के उनके जरूरत के मुद्दे, सुरक्षा और विकास को लेकर बातें और बयान आने लगे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर इन्हीं मुद्दों को मूल में रखकर खामियां उजागर की जा रही है। वहीं यह बात उतनी ही सत्य है कि हर सरकार में विकास हुआ है, लेकिन पूर्णतः नहीं। हर सरकार में कुछ चीजें रही हैं जिन पर विपक्षी दलों द्वारा आड़े हाथ लिया जाता है। बिहार में बड़ी से लेकर छोटी और क्षेत्रीय पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर इन्हीं कोशिशों में जुटी है। वहीं आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी बनाकर बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार में सत्ता में आने और जनता के विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जाहिर है कि प्रशांत किशोर मौजूदा सरकार से नाखुश है, लेकिन आपको बताते चले कि कभी यही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बड़े प्रशंसक रह चुके हैं, उनके लिए काम कर चुके हैं और जीत भी दिला चुके हैं। दरअसल प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में न केवल नीतीश कुमार बल्कि अन्य पार्टियों के लिए भी कार्य कर चुके हैं, लेकिन तब लोगों को यह भनक तक नहीं थी कि वे भी सरकार को चुनौती देते हुए सीधे तौर पर नजर आएंगे। देश की सियासत और सत्ता में शुरू से ही जनता के बीच जाकर खुद से उनकी समस्या के आकलन को संवेदनशीलता के तौर पर देखा जाता है। प्रशांत किशोर की सफलता और लोगों के बीच उनकी यात्रा और मौजूदा सरकार की खामियों से प्रभावित लोगों और उनकी मेहनत ने कमाल कर दिया है। बिहार विधान परिषद के 5 सीटें पर हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आफाक अहमद ने सारण शिक्षक की आरक्षित एलसी सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी कितना जीत दर्ज करेगी या किस करवट लेगी यह साफ नहीं है। अभी चुनाव होने में 2 साल है, यूं तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उभरती हुई पार्टियों के लिए मौके और अवसर बनाने का वक्त है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज यात्रा में एक कार्यक्रम में विकास के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर हमला बोला था। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को अहंकारी और बेवकूफ करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव को अज्ञानी बताया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ना तो भोजपुरी और ना ही अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव मुझसे अच्छा इंग्लिश फ्रेंच बोल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमसे अच्छा भोजपुरी बोलेंगे क्या? तेजस्वी को न तो इंग्लिश आती है न भोजपुरी, उन्होंने अपने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं है। बेशक वे एक रणनीतिकार हैं और इसलिए यह बयान काफी मायने रखता है। विकास के लिए मूलभूत जो जरूरतें हैं वह यह एहसास कि विकास को बिहार में लाना है। बिहार में विकास हो, बिहार विकसित हो, और कैसे लाना है इसके लिए ज्ञान, शिक्षा और जानकारी की आवश्यकता है। लेकिन कोई भाषा सीखकर बिहार की गरीब जनता की जरूरतें कैसे पूरी कर सकता है? किसी भी संस्कृति की भाषा वही चीज अपने शब्दों में व्यक्त करती है जो उनके विचार और भावनाएं होती है। आप एक भाषा जानते हो या अनेक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार के गरीब लोगों को मूलभूत चीजों की आवश्यकता है, जिसे मुद्दे के रूप में राजनीतिक पार्टियों द्वारा हर जनसभा में उठाया जाता रहा है। पीके ने वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत चक बफापुर बांधु पंचायत में पत्रकार से बात करते हुए 20 अप्रैल को ये बातें कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव जनता को मुद्दे से भटकाते हैं और इसीलिए बयानबाजी करते हैं। आपको बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी ने भारी जीत दर्ज की थी, भाजपा को टक्कर दे रही थी और जदयू पिछड़ चुकी थी। बावजूद नीतीश कुमार को इस स्वेच्छा से सीएम भाजपा बनाई और अब तेजस्वी भी उन्हीं के सीएम होने पर खुश हैं। बहरहाल बात हम तेजस्वी यादव की करें तो सरकार में न आने के बाद हर दिन तेजस्वी एक के बाद एक चोट सरकार पर करते रहे और भाजपा पर निशाना साधते रहे और नीतीश चाचा को केंद्र की सत्ता में जाने की बात करते रहे
और नतीजा आज सबके सामने है। जब भाजपा सत्ता से हाथ धो चुकी है और नीतीश पीएम चेहरे के तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी गतिविधि राज्य से केंद्र की ओर गतिशील और प्रभावी नजर आ रही है। पीएम के खिलाफ विपक्षी एकता को एकजुट करने में उनकी कोशिश जारी है, जो प्रभावशील होते हुए भी नजर आ रही है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे प्रेस बिहार के साथ। आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो इन्हें हमारे साथ साझा करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।